हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिग बैंग की पॉसिबल होने के पॉसिबल थ्योरी क्या है, जिस पर मेरी ओपिनियन, जिस पर मेरा झुकाव ज़्यादा है। मैं वो मेरे ही नहीं, स्टीफन हॉकिंग का भी कि जो झुकाव जिसमें सबसे ज़्यादा है कि बिग बैंग कैसे स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो उससे पहले पिछले वीडियो में हमने देखा था बिग बैंग का प्रूफ क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज उस वीडियो को जाकर देखें। और अगर आपको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी समझनी है तो उसका भी लिंक हमने दिया हुआ है इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नीचे, आप वहां भी देख सकते हैं। अब लौटते हैं कि बिग बैंग कैसे स्टार्ट हुआ होगा। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये वर्नर हाइसेनबर्ग की दी हुई थ्योरी है जो वेल एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दो तरह की है। एक तो मोमेंटम और पोजीशन को लेकर है कि वो कहती है, वो इससे रेलिवेंट नहीं है बट भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर आप मोमेंटम या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल का मोमेंटम या फिर उसका पोजीशन, दोनों में से कोई एक ही प्रेडिक्ट कर सकते हो अच्छे से। अगर आप एक प्रेडिक्ट कर रहे हो तो दूसरे को आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये है। हालांकि इस वीडियो से ये वाली थ्योरी का इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की क्या कहती है कि सिमिलरली सब एटॉमिक पार्टिकल का, इसको आप ध्यान से समझना, सब एटॉमिक पार्टिकल का एनर्जी और टाइम विंडो और एनर्जी, ये दोनों एक दूसरे में प्रेडिक्शन में कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक सब एटॉमिक पार्टिकल के टाइम विंडो को ऑब्जर्व करने का टाइम विंडो को कम कर दिया, लेट्स से 1 पाइको सेकेंड है या 10⁻⁻20 सेकेंड है, ऐसा कुछ कर दिया जिसमें टाइम विंडो बहुत कम है, उस दौरान आप उसकी एनर्जी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उसकी एनर्जी एकदम पॉजिटिव ट्रिलियन जूल से लेकर नेगेटिव ट्रिलियन जूल कुछ भी हो सकती है। और अगर आपने टाइम विंडो को बढ़ाया, लेट्स से 1 सेकेंड कर दिया, तो फिर आप उसके एनर्जी को अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी इतनी है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब क्या होता है कि अब सपोज करो कि आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। अब सपोज करो कि एक वैक्यूम है, तो वैक्यूम में हम क्या समझते हैं कि वैक्यूम में असल में कुछ भी नहीं है, मतलब वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं है। ये राइट बात है कि जब वैक्यूम होती है उसमें कोई पार्टिकल नहीं होता है, लेकिन उसमें क्वांटम फील्ड्स होते हैं। ठीक है, क्वांटम फील्ड क्या होता है ये कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझो कि वो क्वांटम फिजिक्स का हिस्सा होता है। जो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने बोला वो उसके ऊपर भी लागू होती है। तो अब क्वांटम फील्ड में अगर आप देखोगे कि क्वांटम फील्ड से क्या होता है कि अगर आपने टाइम विंडो को कम करा उसके, तो क्या होता है कि उसमें जो एनर्जी होती है वो कुछ भी हो सकती है, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है एनर्जी। और टाइम विंडो को बढ़ा दिया तभी आप उसको फाइनाइट एकदम एक्यूरेट एनर्जी को मेजर कर सकते हो। इसकी अगर एनालॉजी आपको समझना है तो इसकी एनालॉजी आप ऐसे समझ सकते हो कि कहीं कहीं पर वॉल में हमारे एंडुलेशंस होते हैं। ठीक है, ये एंडुलेशंस दूर से नहीं पता चलते हैं, हम जब नजदीक जाते हैं वॉल के तभी हमें पता चलते हैं कि ये एंडुलेशंस हैं। ठीक है, वैसे ही जब टाइम, जहां पर जो दूरी है उसको आप रिप्लेस कर दो टाइम विंडो से, और जो एंडुलेशंस है उसको रिप्लेस कर दो एनर्जी से। जब तक आप टाइम विंडो घटाते नहीं हो तब तक आपको एनर्जी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी सब एटॉमिक पार्टिकल्स या क्वांटम फील्ड्स की आपको पता नहीं चलती है। अब जो बिग बैंग के जो होने के जो चांसेस, जिसमें स्टीफन हॉकिंग ने भी एक बार अपने इसमें बहुत बताया था एक पेपर में कि होने के जो चांसेस हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि जो एकदम अर्ली यूनिवर्स, जो बिग बैंग स्टार्ट नहीं हुई है, उसमें क्या हुआ होगा कि ये क्वांटम फ्लक्चुएशंस हुए होंगे कि जब कम टाइम में जो आप एनर्जी जो देखते हो कि बहुत ज्यादा एनर्जी आती है, मोस्ट लाइकली उस ज्यादा एनर्जी ने कभी ऐसा हुआ होगा कि वो जो ज्यादा एनर्जी है उसने जो हमारे जो आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लगाओ, जो ग्रेविटी आप पूरे यूनिवर्स के मास उस जगह पर कंसंट्रेटेड है, यहां पर, ठीक है, यहां पर वो कंसंट्रेटेड है, तो इसके ग्रेविटी को आपको सरपास करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी होगी तभी ये ब्रेक करेगा।
आप इसको कंपेयर कर सकते हो मैग्नेट से, कि जो मैग्नेट्स होते हैं, अगर आपने बहुत सारे मैग्नेट्स को एक जगह रख दिया तो वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो आपको उनको सेपरेट करने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये एनर्जी हो सकता है क्वांटम फ्लक्चुएशंस, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जो मैंने बोला कि डेल्टा ई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू NH/2π, ये इसका इक्वेशन है, यानी कि जो एनर्जी की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, हो सकता है वहां से आया हो। ये पूरी तरह से पब्लिश्ड पेपर ऐसा नहीं है, बट ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है जिस पर लगता है कि ऐसे ही स्टार्ट हुआ होगा। जब जैसे कि बहुत दिनों तक क्या हुआ होगा कि वो जो एनर्जी होगी वो काफी नहीं होगी, वो काफी नहीं होगी कि सारे के सारे यूनिवर्स के जो मास की जो ग्रेविटी, जो मास से जो ग्रेविटी आ रही है उसको वो सरपास कर सके, और फिर यूनिवर्स विल स्टार्ट टीयरिंग अपार्ट, वो दूर दूर फैलना चालू हो जाएंगे। ये बहुत दिनों तक इनफैक्ट कई दफा ऐसा हुआ होगा कि वो एनर्जी कुछ आई होगी, यूनिवर्स वुड हैव एक्सपेंडेड, देन इट वुड हैव कोलैप्स्ड अगेन। जैसे कि मैग्नेट के केस में आप कुछ देर छोड़ देते हो तो वो मैग्नेट थोड़े देर डिस्टेंस पर छोड़ देते हो तो मैग्नेट वुड अगेन, वो लोग आपस में वापस से वो मैग्नेट्स आकर अटैच्ड हो जाएंगे। वैसा भी हुआ होगा। करते 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 में फाइनली एक बार क्या होगा कि इतनी एनर्जी हो गई होगी कि सारे के सारे जो यूनिवर्स के जो जितने भी उस वक्त के पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट होने चालू हो गए होंगे, और इस कदर सेपरेट होते गए कि गैलेक्सीज, स्टार्स, ये सारे बनेंगे, ये सारे बनते गए। किसी और वीडियो में हम स्टार्स के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि स्टार कैसे स्टेबल रहते हैं, वो किसी और टाइम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये सारे के सारे हिट एंड ट्रायल के तरह से चलते जा रहे होंगे। मतलब कि इट्स यू कैन कंपेयर दिस मोर लाइक अ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, लेकिन हम लोग उसी चीज को देखते हैं जो एक्सटिंक्ट नहीं हुई। हम लोग मंकीज को देखते हैं, हम लोग अब इतने सारे तरह के कंगारूस थे ऑस्ट्रेलिया में, सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए। जो कंगारू हम देखते हैं वो बचे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई अल्टेरियर डिजाइन है या कुछ है, वो सरवाइव कर गए किसी तरह, और जो सरवाइव कर गए वो दिख रहे हैं। तो हम जो यूनिवर्स जो अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं चारों तरफ, ये यूनिवर्स बहुत दफा ऐसा होगा इससे बनने से पहले कि उसने ट्राई किया होगा एक्सपैंड करने का, बट देन इट वुड हैव कोलैप्स्ड अगेन, एक्सपैंड देन कोलैप्स्ड अगेन, देन इट फाइनली एक टाइम पर ऐसा एक्सपैंड हुआ कि ये एक्सपैंड होता गया, एंड दिस इज द क्लासिकल यूनिवर्स दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग टुडे। तो ये एनर्जी जो इसको मिली होगी एक्सपैंड करने की, ये मोस्ट लाइकली क्वांटम फ्लक्चुएशन जो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आती है, डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन NH/2π, वहां से जो आती है वहां से इसको मिली होगी, और ये सारी चीजें हुई होंगी। तो यही इस वीडियो में मेरे बताने का मकसद था, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को, वो क्या है, वो कैसे आई, वो प्लेस वैल्यूज हैं या क्या है, उसका कोई मतलब है, और पॉसिबल थ्योरी क्या हो सकती है उनको एक्सप्लेन करने का। बिकॉज डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इज कंप्लीटली अ मिस्ट्री। ये एक मिस्टीरियस मैटर और मिस्टीरियस एनर्जी है, बहुत एक्साइटिंग है। इसको आप जरूर इस नेक्स्ट वीडियो को भी आप देखिएगा। लेकिन आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।